नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए बेटा, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 30 टू 80 ग्रुप्स जो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में रखे गए हैं। मींस कंप्लीट पीरियोडिक टेबल को 1 टू 18 में दिया है, 18 ग्रुप में डिवाइड है, तो उसमें 13 टू 18 वो होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और 30 ये तो हो गया आपका इसमें, और अगर आप कॉमन में लेते हो तो यहाँ आएगा थर्ड एज, फोर्थ एज, फिफ्थ एज, सिक्स्थ एज, सेवंथ एज और एट्थ। एनसीईआरटी के बुक में हो सकता है रॉन्ग लिखा हुआ हो, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अगर आप यूट्यूब के वीडियो देखोगे तो वहां मिस्टेक 13 टू 18। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनसे अपन कह सकते हैं कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरेट करोगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में जाता है वो एलिमेंट उसी का होता है। अगर s ऑर्बिटल के s सब सेल के अंदर इंटर होता है तो s ब्लॉक, p सब सेल के अंदर इंटर होता है तो p ब्लॉक, और d सब सेल के अंदर इंटर होता है तो d ब्लॉक। तो जनरल मींस अपन ये कह सकते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन, बेटा टू एक्सेप्शंस है इसके। फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकंड आपका हीलियम। फर्स्ट हाइड्रोजन मींस इस हाइड्रोजन की है, ये हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप रिप्रेजेंट करोगे ns1 होता है। इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आ रहा है, s में, तो किसका होना चाहिए, s ब्लॉक एलिमेंट होना चाहिए ना। लेकिन अभी भी इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, इसका प्लान डिसिमिलरिटी के रिप्रेजेंट करता है। इसका रीजन अपन ने चैप्टर नंबर 9 के अंदर ले लिया। फर्स्ट ग्रुप से और हेलोजन से सिमिलरिटी रिप्रेजेंट करता है, इस वजह से इसको इसमें नहीं रखा गया। नेक्स्ट बात करते हैं एक हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इसका वैलेंस 2, मतलब लास्ट में क्या है 2 आ रहा है इसमें, तो ये भी किसका होना चाहिए, s ब्लॉक का होना चाहिए अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी यहां में आपको इसको कहां रखा गया है, 18 ग्रुप। ये कौन सी केसेस है, इनर्ट गैस या नोबल गैस, ये नोबल गैसेस है, इसलिए इसको याद रखना है ये चीज इसकी। बाकी अपना कंप्लीट उसी के अकॉर्डिंग है। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सेल के अंदर इंटर होता है, जिस सब सेल के अंदर s है तो s ब्लॉक में है, तो p ब्लॉक, तो यहां का लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा p ब्लॉक में इंटर होगा, इसलिए इसको कहां रखा गया है p ब्लॉक। और 13 टू 18 दूसरी बात ये ना, जो p सब सेल है, p सब सेल के अंदर p सब सेल के 3 टाइप होते हैं, मतलब ऑर्बिटल्स। p सबसेल को अगर और डिवाइड अपन करते हैं तो यूं आता है, सेल, सेल को डिवाइड करोगे आप सबसेल, और सबसेल को डिवाइड करोगे तो ऑर्बिटल, px py pz, इस टाइप से होता है। इनके मैं पहले डिस्कस कर चुका चैप्टर नंबर 2 के अंदर, आपको पांडे जी ने भी क्लियर करवाया होगा कि फर्स्ट px py pz। अगर आपसे किसी भी वन ऑर्बिटल की बात करें कभी भी, से आपको कहा जाएगा px ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, तो आप बोलोगे 2, ठीक है बेटा, आप बोलोगे 2। सेकंड दूसरी बात ये कि आपसे कहेंगे p सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, तो आप कहोगे 6, ठीक है। और आपसे कहेंगे सेकंड सेल में मैक्सिमम ऑर्बिटल, तो 12 स्क्वायर से आप निकालो, ये अलग अलग चीज है, मतलब सेल का निकालोगे आप 12 स्क्वायर, ठीक है। फिर आप सबसेल के अंदर ये देखोगे कि s है तो मिनिमम 2, p है तो 6, d है तो 10 और f है तो 14। अगर उसमें ओनली पर्टिकुलर बोल रहे हो, जैसे 2
px ये ऑर्बिटल हो गया, मतलब सब सेल का ये पार्ट हो गया। तो पार्ट हो गया तो ऑर्बिटल, वन ऑर्बिटल में चाहे वो d का हो चाहे f का हो चाहे p का हो चाहे s का हो, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आते हैं उसके अंदर, इंटर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये चीज में। अब देखो px py pz कितने टाइप के इसके, तो 2 into 3 टोटल कितना हुआ 6। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि p सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। p के 3 टाइप होते हैं px py pz, इसका मतलब है कि 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसके ग्रुप भी कितने होंगे p सब सेल के 6 होंगे, मींस 13 14 15 16 17 18 टोटल s ग्रुप s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं s सब सेल के अंदर। इसका मतलब उसके पार्ट भी कितने हैं 2। डी के अंदर अपन देखते हैं, डी के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन। सर क्लियर नहीं आ, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उसके कितने हो जाएंगे डी के अंदर 10। अब बात करते हैं बेटा आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए पी ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ns2 np12 लेकर 6 ये होता है 1 to 6 मींस अपन कह सकते हैं। हाँ चलो बेटा यहाँ पे जब इसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप रिप्रेजेंट करोगे तो n की वैल्यू समान होगी s और p की, s एंड p की वैल्यू सब इक्वल रहेगी। मींस अपन कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लिखोगे आप 2s तो यहाँ पे क्या आएगा 2p 3p 3s 3s 3p फिक्स रहेगा। और यहाँ जो p s ये n की वैल्यू है ये 2 से मींस p ब्लॉक के एलिमेंट्स 2 से स्टार्ट होंगे। जो आपका ऊपर वाला हीलियम आता है हीलियम को यहाँ काउंट नहीं किया जाता बेटा। 5 into 6 30 यहाँ बोलते हैं टोटल 30 एलिमेंट्स, क्योंकि लास्ट वाला जो शेयरिंग ऑर्बिटल वाला शेयरिंग पीरियड होता है लास्ट में ये कंप्लीट पीरियड है, इसलिए 5 into यहाँ बोलते हैं 5 into 6 टोटल 30 एलिमेंट्स लेते हैं। हीलियम एक्सेप्शन है इसका कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ टोटल इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2np1 to 6। जैसे आप एग्जांपल ले लो यहाँ पे अब मैं बात करता हूँ 13 का फर्स्ट एलिमेंट बेटा बोरोन होता है। तो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करोगे तो ns2np1 आउटर शेल में 3 आपको बहुत जगह काम में आएंगे। इसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना बेटा 13 ग्रुप के आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, ये बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन नियोन ये होता है इसका सिस्टम। बोरोन फैमिली के अंदर आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, कार्बन फैमिली के अंदर आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन फैमिली में 5, इसमें 6 और इसमें 7 लास्ट में अब कंप्लीट हो जाता है ऑक्टेट इसमें होता है 8, ठीक है। तो 3 4 इनका नॉर्मल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो यही होगा ns2np1 13 ग्रुप का ns2np1। आगे बढ़ो ns2np2 आपके सिलेबस में 11th क्लास में ये टू ग्रुप्स है 13 to 14 प्लस ये जो 50 से लेकर 15 16 17 18 ये बेटा 12th क्लास का आपका सिलेबस है। ये 12th क्लास में डी एंड एफ, 12th क्लास में एस के दोनों और पी के दो, ये 4 ब्लॉक्स आपके 11th क्लास के अंदर, ठीक है। तो नॉर्मल पी ब्लॉक का कितना होगा ns2np1 to 6, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में इंटर होगा पी ब्लॉक, ठीक है। ये बोरोन है, फर्स्ट एलिमेंट बोरोन है तो बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन को नेरिकोजेंस भी बोलते हैं, ये पॉइजनस जो कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर यूज में आता है। ऑक्सीजन फैमिली जो होती है ऑक्सीजन को बोलते हैं चेलकोजेंस या कहीं पे केलकोजन बोलने का डिफरेंस होता है, केलकोजन या चेलकोजन स्पेलिंग वही होती है केलकोजन, क्योंकि ये ओर्स का फॉर्मेशन करते हैं ज्यादातर ऑक्साइड्स बनते हैं। तो ओर्स जो होते हैं इसको खनिज द्वारा खनन द्वारा ऑब्टेन करते हैं। एफ होते हैं इनको हेलोजेंस बोलते हैं, जो क्लोरीन ग्रुप होगा हेलोजेंस इसलिए कि ये सॉल्ट का फॉर्मेशन जनरली जो सॉल्ट होते हैं साल्ट होते हैं उनका फॉर्मेशन ये करते हैं। ये लास्ट वाले नोबल गैसेस
या इनर्ट गैसेज। इनर्ट गैसेज क्यों? क्योंकि इनका आउटर शेल कंप्लीट होता है, जनरली नॉर्मल कंडीशन पे ये रिएक्ट नहीं करती। या आपने अभी तक जो स्टडी की होगी उसमें ये लिखा हुआ होगा कि जो नोबल गैसेज होती है रिएक्शन नहीं करती, मतलब कंपाउंड बनते ही नहीं है। लेकिन बेटा आप 12th क्लास के अंदर चैप्टर देखोगे तो XeF2 XeF4 ऐसे आपको कंपाउंड मिलेंगे। XeO2F2 इस टाइप के आपको कंपाउंड्स मिलेंगे। वहां पे आप इसकी स्टडी करोगे कि हाँ कुछ जनरल कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिनके अंदर अगर इनको चेंजेस किया जाए तो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन भी करती है। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में आप अपन इनको इनर्ट गैसेज ही बोलते हैं। ठीक है, बोलो डन। ओके, ये इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन हुआ। अपने को बेटा ओनली 13 ग्रुप पे चलना है जाके, डायरेक्ट 13 ग्रुप है। अपने 13 ग्रुप की स्टडी जैसे अपन ने एस ब्लॉक के अंदर की उसी के अकॉर्डिंग अपने को इसमें लेना 13 ग्रुप। कौन कौन से एलिमेंट होंगे, क्या ऑक्यूरेंस है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें पी ब्लॉक में एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं। एस ब्लॉक का नॉर्मल था, टॉप टू बॉटम बढ़े, इंक्रीज डिक्रीज, लेकिन इसमें एक्सेप्शंस है दुनिया भर के। हर जगह अलग अलग एक्सेप्शंस बनते हैं, बहुत सारे चेंजेस आता है इनके अंदर। वो अपन टॉपिक टू टॉपिक आगे स्टडी करेंगे। और उठाओ अपनी और स्टार्ट करो। हेडिंग डालो पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स। द एलिमेंट्स, देखिए पॉइंटों के अंदर कुछ जनरल इंट्रोडक्शन है। द एलिमेंट्स इन विच the elements in which the last coming electron the elements in which the last coming electron when enter the p subcell are called p block elements. p block elements. p block elements. नेक्स्ट लाइन में लिखो p सबसेल having 3 degenerate orbitals p subcell having 3 degenerate orbitals। यहाँ पे वर्ड है डीजनरेट ऑर्बिटल। चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपको आपके एक टॉपिक आया होगा डीजनरेट। डीजनरेट मींस होता है सेम एनर्जी लेवल। सेम एनर्जी लेवल मींस अपन कह सकते हैं जैसे कि पी के 3 होंगे तो इस टाइप से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करते हैं। इस टाइप से इलेक्ट्रॉन पीएस पीवाई पीजे। फॉर एग्जांपल आपको इलेक्ट्रॉन्स 4 इंटर सबमिट करते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको पढ़ने हैं। तो आप जब इलेक्ट्रॉन से इंटर करोगे तो 1 2 3 मतलब 1 1 सभी में, फिर लास्ट में क्या होगा, इसका कपलिंग होगी, पेयरिंग होगी। और ये जो रूल है, ये रूल है बॉन्ड्स लॉ जो है उसके अकॉर्डिंग है। पाउली यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फर्स्ट होता है पाउली का रूल ये है कि और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। उनका लो होगा उसमें होगा कि डीजनरेट ऑर्बिटल्स आपके पास प्रेजेंट है तो आप 1 1 पहले सब में 1 1 इलेक्ट्रॉन करोगे, फिर बाद में इसकी पेयरिंग करोगे। ठीक है, इसीलिए इनकी एनर्जी लेवल मतलब p सबसेल के पास 3 ऑर्बिटल्स px py pj। लाइन हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट लाइन में लिखो
px py pz ऑर्बिटल्स लास्ट में ऑर्बिटल्स कर लेना बेटा सब सेल के अंदर ऑर्बिटल है। नेक्स्ट लिखो each p orbital enters two electrons therefore there are six group of p block elements in the periodic table. Six group of elements p block elements. Six group of p block elements in the periodic table. ओके कहीं पे डाउट हो तो आप टाइप कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो, वैसे एक्सप्लेन कर दिए मैंने हर चीज आप। नेक्स्ट लाइन में the elements belonging to 13 to 18 group Next, total p block elements are 30 points में लिखना है बेटा। Total p block elements are 30 general electronic configuration NS2 NP126 NS2 NP126 ठीक है where n equal to 27 मतलब फर्स्ट पीरियड के अंदर ये नहीं होते ठीक है बेटा ओके नेक्स्ट पॉइंट ग्रुप 13 एलिमेंट्स एक तो वर्ड लिखवा दो ग्रुप 13 एलिमेंट्स फर्स्ट एलिमेंट बोरोन होता है बेस लगा दो बेटा इसमें लिखो बोरोन फैमिली कुछ अदर नेम है वो लिखवा दो ठीक है और ब्रैकेट में चाहो तो ns2 np1 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डाल दो ns2 np1 ठीक है नेक्स्ट आ जाएगा प्रोटीन के अंदर आप लोगे तो कार्बन फैमिली 15 नाइट्रोजन फैमिली और लगा के लिखना है यहाँ पे चेकोजन सॉरी नेलकोजन ओके नेलकोजन और यहाँ पे ब्रैकेट में डाल देना बिकॉज या due to form poisonous compound forming poisonous compound okay done बढ़ो आगे 16
chalcogen या chalcogen form of os विजय लिख देना ब्रैकेट में ओके 17 ग्रुप 17 halogens form of salt हो गया लास्ट नोबल गैसेस कर दो नोबल गैसेस ओके और इनर्ट गैसेस नोबल गैसेस ये आउटर सेल कंप्लीट होता है next line 8.22 the first member of a group differ from the other elements the other members in their ability to form p5 bonds p5 बॉन्ड मींस होता है बेटा डबल बॉन्ड आपको एक मैंने चैप्टर नंबर 12 में कॉपी करवाया था ओवरलैपिंग और वहां पे बॉन्ड्स का फॉर्मेशन किया था एक्सियल ओवरलैपिंग में सिंगल बॉन्ड एंड साइडवे ओवरलैपिंग में पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड होता है मल्टीपल ठीक है ना p5 करते हैं तो अलग-अलग एलिमेंट में कार्बन लेता है इसका भी p5 और इसका भी p5 दोनों आपस में अटैच होकर कौन सा बॉन्ड बनाएंगे डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड ये इनकी नेचर होती है कि अदर एलिमेंट्स में सिंगल बॉन्ड की नेचर होती है ठीक है नेक्स्ट एडिट डालो ग्रुप 13 एलिमेंट्स ग्रुप 13 elements group 13 elements देखिए मैंने टोटल बी ब्लॉक में 30 एलिमेंट्स लिए लास्ट जो 7 पीरियड है उसमें कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए लेकिन उसकी स्टडी नहीं होती है जॉन रेड से ऊपर वाले मानते हैं ओनली 30 एलिमेंट्स में टोटल अगर 5 की आप बात करेंगे बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम एंड थेलियम इसमें ग्रुप 13 के अंदर टोटल एलिमेंट्स होते हैं 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे इसमें बोरॉन एल गैलियम इंडियम एंड थेलियम ठीक है बोरॉन जो होगी वो नॉन मेटल होगी और बाकी अदर जो होंगे एलिमेंट्स जनरली वो मेटेलिक प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट करते हैं और बेटा जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट में मेटल सब मेटल एंड मेटल्स सॉरी मेटल नॉन मेटल एंड सब मेटल्स थ्री टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर एक ग्रुप है जिनमें सभी टाइप के मिलेंगे आपको अदर जो है अदर के अंदर जनरली मेटल्स ही प्रेजेंट होते हैं ठीक है तो ग्रुप पी ब्लॉक के अंदर 13 एलिमेंट सॉरी 5 एलिमेंट्स फर्स्ट लाइन लिखो यहां पे इसमें group 13 elements of the periodic table
So 13 elements of the periodic table consist 5 elements consist 5 elements consist 5 elements boron B, aluminium Al, gallium Ga, Ga-double-L-I-U-M, gallium, indium I-N-D-I-U-M, indium I-N, thallium T-H-A-L T-H-A-double-L-I-U-M, thallium. Yes. Okay.